तो एक बार सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। तो मैं यहां उपस्थित सभी गणमान्य अधिकारी जन और हमारे जो भी सहयोगी हैं सबका यहां पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और समय सीमा में हम बंधे हुए हैं और आप जानते हैं समय ही सबसे बड़ा भगवान है, इसलिए मैं ज्यादा औपचारिकताओं में ना जाके सीधा जो मुझे विषय कहा गया है बताने के लिए, और अभी मैं ऑब्जेक्टिव बता देता हूं क्योंकि अभी मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आ रहे होंगे कि भाई ये क्या है, ये व्यक्ति क्या बताने वाले हैं। तो इस 30 मिनट लगभग कोशिश करूंगा 30 मिनट से पहले ही खत्म कर दूं। 30 मिनट के अंदर हम लोग क्या जान जाएंगे। मैं बहुत आदर से कह रहा हूं कि मुझसे कई गुना ज्ञानी जन यहां बैठे हैं, सब मेरे लिए सम्मानित है, लेकिन हो सकता है कोई 1% चीज आपको कुछ नहीं लगे, तो आप जरूर मेरा हौसला बढ़ाइएगा। और निश्चित रूप से मैंने इस पे जो मेहनत की है, देखिए एक कोट बड़ा फेमस है, आपने सुना होगा, नाम में क्या रखा है, काम करके दिखाओ। लेकिन यहां पर एक समस्या यह भी है, अगर नाम नहीं पता होगा संगठन का तो फिर काम का होगा क्या। इसीलिए नाम में कुछ तो रखा है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ये नाम हमें पता होना चाहिए। और ये चीज जो सामने दिख रही है इसमें मैं बाद में आऊंगा। पहले ये चीज देखिए, हमारा आप जानते हैं कि हमारा जो एक जिसको बोलते हैं ना, हम एक सिंबल या एक लोगो इस्तेमाल करते हैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का। आप में से कई लोग जानते होंगे और कुछ लोग ऐसे हैं शायद परिचय ना हो। तो ये जो गरुड़ है, ठीक है, ये गरुड़ का अर्थ क्या है, सांप का अर्थ क्या है, पंजे में दबाने का अर्थ क्या है, सूर्य जैसी आभा का अर्थ क्या है, और राष्ट्र देवो भव, ग्राहक एवं राजा। यहां पर यह मत समझिए कि थोड़ा धुंधला दिख रहा है, बात धुंधले दिखने की नहीं है, मेरा जो शब्द है वो आप तक एकदम क्लियर पहुंचेगा। तो इसलिए ये समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये जो लोगो है, यानी गरुड़ को हमारे लिए बड़ा हम आदर, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, बोलते हैं वो बहुत दूर की चीजें भी बहुत देख लेता है, बहुत अच्छी। तो अगर हम ग्राहक पंचायत के साथ जुड़े हैं तो वो कुछ कुछ गुण हमारे अंदर आने चाहिए। ये बहुत अच्छे से समझना है, हम कितना मतलब हमारे जो पूर्व के अधिकारी होंगे कितनी मेहनत की होगी, और हम इसको ऐसे ही बस लोगो लगा है हमारी डायरी में, हम अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको अच्छे से जांच ले क्यों, इसके पीछे क्या इतिहास है, तो फिर हमें भी गर्व होगा। गरुड़ जो है वो जागरूकता का, शक्तिशाली, और हमारे जो भारतीय दर्शन में तो आप जानते हैं विष्णु भगवान के वाहन के रूप में देखते हैं। मैंने क्योंकि थोड़ा सा पता है, हमने पढ़ा है, महाभारत को 2 बार पढ़ा है, और उसमें गरुड़ और सर्पों की कथा आई, तब समझ में आया कि गरुड़ एक ऐसा पक्षी है, इतना शक्तिशाली पक्षी है, उसको अमृत की भी चाह नहीं है, भगवान विष्णु का वाहन। ये ऐसे माने, हो सकता है किसी को लग रहा हो कि सर ये तो माइथोलॉजिकल बातें हैं, आप हम नहीं मानते, बात वो नहीं है। दूसरे वैज्ञानिक देशों में भी लोग इसको मानते हैं। अभी हमारी बात है कि हमारी आस्था का विषय, और आस्था का तो सम्मान तो बड़ी बड़ी न्यायालय भी करते हैं, बड़े बड़े परिसर करते हैं। और तो गरुड़ की तरह हमारी तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए और नजर विषय पर होनी चाहिए। जैसे कई बार जब वक्ता यहां बोलता है, अगर हम में मतलब मैं अगर उबासी ले रहा हूं, सो रहा हूं, मेरा ध्यान तीक्ष्ण नहीं है, तो फिर ग्राहक पंचायत का विषय डगमगाने लग जाता है। क्या फिर यह भी विचार करना होगा, क्या मेरे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, क्योंकि ये सब विज्ञान में पढ़ाया जाता है। अगर बच्चा जरूरत से ज्यादा तो इसका मतलब उसको हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है, उसको कुछ ऑक्सीजन बॉडी एब्जॉर्ब तो नहीं कर रही। इसलिए निश्चित रूप से भोजन के बाद तो थोड़ा सा वो आता ही है, लेकिन उसके बाद भी उसको ओवरकम करने का मादा हमारे अंदर होता है। नीचे फिर सांप, यानी जो सामान्यतः विष घोलने वाला अगर कोई समाज उसको पंजों में दबाया हुआ है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो शोषण, मिलावट, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी करता है, तो उसका गरुड़ सबसे बड़ा दुश्मन है। और उसके बाद सूर्य जैसी आभा, यानी ऊर्जा, प्रकाश, जागरूकता, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन रातें आए, जैसे अभी हम चर्चा में ले रहे थे, हम सब अधिकारी भी कहीं ना कहीं, मैं स्वयं भी कई बार ऐसा केस आ जाता है जिसमें ऐसा लगता है कुछ कर नहीं पाऊंगा। केंद्र सरकार, हमसे काफी उम्मीदें हैं लोगों को, कहते हैं कि केंद्र सरकार का इशू है, राज्य सरकार का इशू है, इलेक्शन कमीशन आजकल आपको पता है जो SIR चल रहा है उसका कोई इशू है। हम कोशिश करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, ऐसा कोई
इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप मुझे बड़ा करें, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी शेयर करते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत असर हमारे दूसरे व्यक्ति सब आपस में बांट पाए। तो मेरे आप घर पे जाके देखेंगे, मैं जो हमारे साथ की टीम है उनको कई बार दिखाया है, कम से कम एक पूरा बैग जो ये आरटीआई और अलग अलग प्रकार के कागजों से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि हम लोग कार्य नहीं करते, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, इसमें हम वो भी कवर करेंगे कि क्या क्या अगर आपको आरटीआई विषय है तो किस विषय पर आप लगा सकते हैं, समय सीमा में बंदे, इसलिए बहुत छोटे में बताएंगे। और अलग अलग ऐप, क्या हम उन ऐप का इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं हम, मतलब बाद में तो बाहर जाएंगे, अभी क्या इस हॉल में जो बैठे हैं क्या उनके मोबाइल फोन में अभी जो मैं ऐप दिखाने वाला हूं 10-12 ऐप, सच में क्या हम जानते हैं कि ये माई स्कीम ऐप है? क्या कहते जी माई स्कीम ऐप होगा कोई, हमें क्या करना है? तो क्या वो उसका सही इस्तेमाल मैं कर पा रहा हूं, या भारत सरकार ने बना दिया दैट्स इट, छोड़ दिया, आप छोड़ो, क्या करना है? तो वो हमें इस्तेमाल करना है यहां के जाने के बाद, इसीलिए हमने रिकॉर्ड किया। अगर कुछ नहीं हो पाता हम इसको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी शेयर कर सकते हैं, अगर आपको उपयोगी लगे तो आप देख सकते हैं। तो इसमें अभी मुख्य विषय यही था, बाकी तो आप जानते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात है, राष्ट्र देवो भव, बिना देवता के तो नहीं चलेगा। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, और जब भी मैं, अभी नहीं, विद्या भारती के या सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूल में मैं जब भी गया हूं, मेरे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। माने ऐसे चित्र आपको आज दुख से कहना पड़ता है जो कहते हैं आज हमारा स्कूल बहुत हाईटेक है, वहां नहीं मिलेगा। और जिस बच्चे में, मैं इसको बड़े उससे कह रहा हूं, गर्व से, मैंने इंजीनियरिंग की है, 2007 गवर्नमेंट कॉलेज पास आउट है, हमने मूल्यबोध पढ़ा है, मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, लेकिन मेरा बेटा उससे वंचित है। तो जो चरित्रवान नहीं है उसको चरित्र नहीं पढ़ाया जा रहा है, माता पिता कितना पढ़ाएगा? हमें उसके नंबर मिलते थे, आज क्या बोलते हैं कि चरित्र की कोई कीमत नहीं है। और सही अगर आप अच्छे से देखें, अभी हम जब कार में आ रहे थे तो बात चल रही थी कि सरकार बदली है, कुछ ठीक हुआ है, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ है। बात वो नहीं है सरकार बदली है, बात वो है क्या हम बच्चों को चरित्र शिक्षा दे पा रहे हैं? हम जब कहते हैं कि ये बटन बंद करके जाना है, देवता है, अग्नि है, ये अग्नि से चलता है, तो क्या हम अग्नि देव का डिस्कस नहीं कर रहे हैं? अगर मैंने पंखा बंद नहीं करा, हम धोख मारने बाहर देवता के जाते हैं, खेत के बाहर ग्राम देवता, कुल देवता, पितरों की धोख लगाते हैं। क्या ये अगर अप्रसन्न हो गया तो पितर प्रसन्न हो जाएगा? हमें इस चीज को भी, इसीलिए ये वाक्य डाला जाता है। जब हमने शुरुआत की थी, आपने देखा ज्योति जलाई, तो क्या हम लोग साइंटिफिक नहीं? क्या मैंने साइंस नहीं पढ़ा? अधिकारी गणों को साइंस की वैल्यू नहीं है? इसीलिए कई बार ऐसे बात कह देते ना कि साइंस नहीं पढ़ा है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। माने इसका अर्थ क्या है? हम लोगों ने भी लॉजिकल चीजें पढ़ी है। इसलिए ये ध्यान रखना है, अगर घर से आस्था को बाहर फेंका तो जल्दी ही वो भी हमें फेंक देगा। इसलिए बिना आस्था के तो चल नहीं सकता। इसलिए अगर ये कहता है मैं नहीं मानता हूं, यहां एक व्यक्ति के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी जनरेशन मानती हुई आई है। तो ये राष्ट्र देवो भव, ये राष्ट्र, ये हमारी मां है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं सर बोलने की बात है, बहुत हो गया, हमने अपनी आंखों से देखा है इतने माने ऐसे ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने समाज के सब कुछ छीनने का प्रयास किया, आज उनके पास कुछ नहीं, ऐसी असाध्य बीमारी है। तो मैं एक वो भी मैटर आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि ये लोगों में ऐसे ही नहीं लिखा है। तो जो व्यक्ति स्वयं आध्यात्मिक नहीं है, जो स्वयं अपने आप पर गर्व नहीं करता, अपने पूर्वजों पर गर्व नहीं करता है, वो ग्राहक पंचायत तो बाद में, वो मनुष्य मानवता भी नहीं कर सकता है। तो पहले तो ये विषय, और ये 4 स्तंभ है, जागरूकता, कर्तव्य, अधिकार और समाधान। आप देखते हैं हम इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, और आप यकीन मानिए अगर इनमें से 2 पूरे हो जाएं, जागरूकता और कर्तव्य, हम कर्तव्य का बोध करा पाए, स्वयं भी कर पाए, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आजकल कहते हैं सर मैं स्वयं भी कहता हूं, अधिकार क्या है मेरे पास, मेरे राइट्स क्या है? अरे भैया आपने कर्तव्य पूरे कर लिए अपने, आपको बोला था, आपको अगर कहीं जब बाहर आप जा रहे थे तो आपको लगा कि भाई ये स्ट्रीट लाइट में बंद कर सकता था, तो ये यही कर्तव्य है, ये सिखाना पड़ेगा। और अगर कर्तव्य पूरे करेंगे तो सारे कर्तव्य पूरे करने लग जाए, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। आजकल सबको राइट्स चाहिए, अधिकार चाहिए, लेकिन कर्तव्य बोध नहीं है। और अगर ये चीज हम अपने आप को, अपने बच्चों को, पीढ़ियों को सिखा पाए, ये 2 बाकी चीजों की आवश्यकता हमें खुद नहीं बोलना पड़ेगा। अरे जो काबिल है उसको अधिकार अपने आप मिलेगा। और फिर समाधान, आज ज्यादातर समस्याएं हैं तो समाधान पर बात होती है, लेकिन अगर एक बहुत जागरूक व्यक्ति है, जैसे
बातचीत चल रही थी कि हाँ गोल्ड के ऑर्नामेंट्स खरीदे जाते हैं, उसमें हॉलमार्क चेक करना चाहिए। क्या हमें आता है हॉलमार्क चेक? हम में से कितने लोगों के मोबाइल फोन में वो ऐप है? अगर हॉलमार्क लगा है तो घर पे कभी उसको ट्राई भी किया है क्या? अगर वो ट्राई हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे को कैसे बताएंगे? और आप यकीन माने हॉलमार्क मैं नकली भी बना देता हूं। माने ऐसे बहुत लोग हैं, हमें पता नहीं है तो जो हॉलमार्क का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। कहता हाँ हाँ लगा लगा लगा, क्योंकि उसने चेक, उसको पता ये चेक नहीं करने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जागरूकता। क्या अवेयर हूं मैं? क्या मैं अच्छे से जानता हूं कहां से परचेज करना है, कौन से ऐप है, गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? फिर मेरा कर्तव्य केवल जागरूक होने से भी नहीं। अगर आपको बता दिया है सरकार ने कि ये ठीक है, पब्लिक टॉयलेट अगर गंदा है तो आप समाधान पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जब पब्लिक टॉयलेट में हम गए थे और नल का खुला था तो नल का बंद भी करना ये मेरा कर्तव्य है। राष्ट्र देवो भव का मतलब वो देवता है, जल देवता, और कहां रहेगा? वो मेरे साथ रहता है, वो हर चीज मेरे आंखों से देखता है। अग्नि कहीं और से नहीं आएगी, कहीं किसी लोक में रहता अग्निदेव, वो यही रहता है। जब शरीर में घर्षण होता है तो वही अग्निदेव है। तो हमें ये बात समझनी होगी। इसके बाद जैसे समय सीमा पर हम बंधे हुए हैं, ये सारे लोग, ये जितने लोगों हैं हमें पहचानने हैं, और आप में से कई लोग जानते भी हैं। आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स, जो ये जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। भाई हमारा कोई, हमने मान लीजिए हमने कोई वायर खरीदा है, इलेक्ट्रिसिटी वायर, बात करते हैं कि गर्मी ज्यादा होती है तो हमारा एसी का वायर जल जाता है कि इतने टन पे इतना वॉट लेता है। तो एक देखिए शॉर्ट में शायद आपको धुंधला सा दिख रहा हो, ऊपर देखिए आईएसआई मार्क के 1 × 6 = 6 एम्पियर। एक छोटा सा उदाहरण है, यानी अगर 1 mm का पतला तार है कॉपर का तो वो 6 एम्पियर करंट बर्दाश्त कर सकता है। मतलब अगर आपने 3 mm के तार लगाए हैं घर पे, लेकिन कौन सा? प्योर कॉपर वायर, तो आपका एसी चाहे वो 1.5 टन का है बड़े आराम से चलेगा। लेकिन अगर आपने बोला है आईएसआई से मुझे कोई मतलब नहीं है, सस्ता तार है वो दे दे, तो उस तार में मिक्सिंग होगी। और आईएसआई नंबर आप चेक भी कर सकते हैं इंटरनेट पे जाकर कि जो आईएसआई स्टिकर की बात नहीं कर रहा हूं, उस पर बकायदा वो लोगो होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए उस पर, यानी गुदा हुआ होना चाहिए आईएसआई मार्क। तो आप ये जरूर देखें। और कह रहे हैं कि इससे क्या होगा? इससे हमारे, अगर बच्चों को ही नहीं पता है, हम तो ठीक है, जैसे अब इसमें एक बात चलती है कि सर हमने इंजीनियरिंग नहीं की है, हमने बीए किया या 10th पास है। मेरे दादाजी को भी नहीं पता है, लेकिन मेरे दादाजी के उम्र के भी कई लोग बैठे हैं यहाँ पर, वो मोबाइल फोन बढ़िया चला लेते हैं, उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें, केवल अवेयर रहें कि मेरे घर में जो चीज आई है क्या वो चीज ठीक है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। मैं आईएसओ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, आईएसओ एक बिल्कुल अलग विषय है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट आईएसआई है। और फिर आप शब्द कई बार सुनते हैं कि सर आईएसआई, और भी हम सुनते हैं, वो न्यूज में आता रहता है, वो एक अलग विषय है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम भी इंटर स्टेट इंटेलिजेंस, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो भारत के मानक तय कर रहा है, स्पेशली इन सब चीजों में, कि भाई इसका जैसे हेलमेट में स्टिकर नहीं, गुदा होना चाहिए आईएसआई मार्क, वो मेरी जान बचाएगा। और इसी तरह से ये आपने देखा, ये एग मार्क भारत सरकार, इसमें क्या चीज, ये मेनली जो खाद्य उत्पाद हैं, जैसे देसी घी के डब्बे में अगर एग मार्क लगा है, वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता का है, चाहे वो करनाल का बना हुआ है। कई लोग बात करते हैं भाई ये तो यहाँ का बना है, पता नहीं कोई बड़े शहर का बना होना चाहिए तो अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर एग मार्क है, चाहे वो करनाल डेयरी का बना हुआ है, वो बहुत अच्छा है। इसमें किनारे एक बात लिखी, हाई न्यूट्रिशन। एक बात जो हम सब में से शायद कई लोगों को नहीं पता है, जो भी हृदयघात के पेशेंट रह चुके हैं या डर है, हृदयघात मींस हार्ट अटैक, ऐसे लोगों को ऐसा कोई भी ऑयल, ऐसा कोई भी घी जिसमें सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट ज्यादा हो, नहीं खाना चाहिए। कहते जी कैसे पता लगेगा? डब्बे में लिखा होता है, जिसमें भी एक हिंदी में शब्द है असंतृप्त वसा, इंग्लिश में अनसैचुरेटेड फैट। आपके लिए इसीलिए सरसों का तेल, मूंगफली का तेल कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा है। आप खा रहे हैं यदि, कहते जी हम तो नारियल का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम देसी घी भी ध्यान रखना है, जब उसको काफी देर तक गर्म किया जाता है वो धीरे धीरे ट्रांस फैट में बदल जाता है, यानी वो जमने, जितना ज्यादा जमेगा उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, इसलिए बोलते हैं ना, एक बार में उसको यूज करना कौन बताएगा? ये सारे विषय हमारे हैं,
और जितना ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा हम अपना और समाज का सही भला कर पाएंगे। तो ये जरूर देखना है कि अब इस बार आप लोग, ये प्रार्थना है, जब भी आप अपना तेल का जो भी टीन है या उसका डब्बा है उसमें देखना है कि क्या मेरे डब्बे में सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो मैंने बोला कौन सा होना चाहिए ज्यादा, अनसैचुरेटेड। असंतृप्त वसा हृदयघात के लिए बहुत ही कम रेस्पॉन्सिबल है, या ये कहें वो रिस्की नहीं है सैचुरेटेड और ट्रांसफैट के जितना। आगे FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आप देखते हैं बच्चे चिप्स वगैरह लेते हैं उसमें भी लगा होता है और भी बहुत सी चीजों में लगा होता है FSSAI। इसमें कहते हैं ये क्या करता है, ये कौन सी गैस उसके अंदर है, ये भी एक मानक प्रक्रिया है। ये जो आपने देखा अंकल चिप्स है या कुरकुरे का पैकेट है उसमें गैस होती है, आप जानते हैं वो कौन सी गैस है, वो उसको फंगस से भी बचाने के लिए, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बना रहे उसके लिए मिलाई जाती है। और वो है हमारे वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस मौजूद है उसका नाम है नाइट्रोजन गैस। मतलब अगर वो गैस नहीं है उस पैकेट के अंदर तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है, उसमें सीलन भी लग सकता है और वो हमारे और भी कई प्रकार के जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो घटा सकता है। यानी वो गैस उसके अंदर भरी होनी चाहिए। ये सब चीजें और भी बहुत चीजें, लेकिन मैंने जैसे बताया मेरी समय सीमा निर्धारित है। अगर एक थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना पाए मेरी पीपीटी, मैं समझता हूं बहुत बड़ा प्राप्ति होगी। इसके बाद देखिए, हम ज्वेलरी को एक रिंग दिखाया है, इसमें आप शायद इस समझ में आए। इसमें पहली चीज तो ये है कि हाँ ये जो हॉलमार्क है और उसके बाद 916, ये तो ज्यादातर मुझे लगता है इससे परिचित होंगे। 916 यानी अगर हमारा जो ज्वेलरी है, जो स्टैंडर्ड आप समझते हैं सोना जो है वो 22 कैरेट में बनता है, उसको 24 कैरेट में नहीं बनाया जा सकता है, नहीं तो बहुत मुलायम होगा, टूट जाएगा। सोना वैसे बहुत भारी होता है लेकिन उतना ही मुलायम होता है, तो इसलिए उसमें सिल्वर या कॉपर मिलाया जाता है, इसीलिए वो 22 कैरेट का मतलब आप कैसे निकालते हैं? ये 916 है क्या? 22/24 गुणा 100, इसका मतलब 916। यानी अगर वो 22 कैरेट है तो वो 916 लिखा होगा। और इसके साथ फिर इसमें ऐसे सेंटर हमारे आसपास, मतलब हो सकता है जींद में जिस ज्वेलर से आपने लिया है उसने जींद में 2 या 3 सेंटर है, उसका ये कोड होगा ऐसे सेंटर। इसके बाद ज्वेलर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपने जिस ज्वेलर से लिया है वो रजिस्टर होगा तो उसका अपना मार्क होगा। और उसके बाद HUID, जैसे हमारा आईडी होता है ऐसे हर ज्वेलरी का एक स्पेसिफिक आईडी होता है। आप शायद आप लोग प्ले स्टोर पे BIS का एक ऐप है, आप लोग मोबाइल फोन में प्ले स्टोर चलाते होंगे, तो उसमें BIS का ये ऐप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपके घर में कोई भी ज्वेलरी ऐसी है जो हॉलमार्क रजिस्टर है तो उसका HUID नंबर आज ही चेक कीजिएगा कि क्या वो सही है या नहीं। अगर वो बोलेगा नंबर इनवैलिड, इसका मतलब कहीं ना कहीं शरारत की गई है। उस बारे में डायरेक्टली नहीं कहूंगा किसी व्यक्ति को कि उसने शरारत की है, उसने कहीं से लिया उससे। तो HUID नंबर जरूर होना चाहिए, जैसे हमारा एक स्पेसिफिक आईडी होता है आधार कार्ड, ऐसे इसमें JK12 एक नंबर होगा, वो आपको ऐप में डालना है। और मैं अभी बता भी दूंगा एग्जैक्ट उस ऐप का है नाम। बाकी BIS यानी BI मींस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो ऐप आप लोग प्ले स्टोर में देख सकते हैं। और हाँ, BIS केयर ऐप, उसका पूरा नाम आप प्ले स्टोर में जाकर BIS केयर ऐप जाकर उसमें आप ये नंबर डालिएगा और आपको पता लग जाएगा कि सही है या नहीं। उसके अलावा उसमें और भी कई चीजें, आपके अगर उससे संबंधित कोई शिकायत दर्ज करना है तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ये तो कई बार देखा है और बड़ा सुंदर लगता है, यहां भी लगे हुए AC में, और ये देखने की वस्तु नहीं है, पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। माने केवल सुंदर लग रहा है ऐसा नहीं, वो पता होना चाहिए कि ये है क्या। कहते हैं ये शायद स्कूल 5 स्टार है, तो ये है क्या? तो ये जो तारे हैं ये भी एक एजेंसी जारी करता है, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और मैं खुद गया हूं, मैं माने बच्चे का पिता हूं, कह रहा है कि बताइए सर आपको क्या चाहिए, आप तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं। कहते जी जो अच्छा हो दे दो बस। अब अच्छा हो ऐसे तो नहीं समझ में आता है, ये पता होना चाहिए कि क्या ये 2 स्टार है, 1 स्टार है, इसका मतलब क्या है। अब पुरानी टेक्नोलॉजी और नई टेक्नोलॉजी में काफी फर्क आ गया है। वो आजकल जिसको बोलते हैं ना माइक्रो कंट्रोलर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, वो अपने आप भांप लेता है कि टेम्परेचर अगर हो गया है तो बाहर के कंप्रेसर को बहुत कम पे चलाया जाए।
तो ये अगर 5 स्टार रेटिंग है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी हद तक कम हो जाएगा। इसमें भी आगे एक टर्म इस्तेमाल की गई, यानी इसमें भी आप और बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ये चल रहा है BLDC। ध्यान रखना है, BLDC हमारे घर में, और मैं तो यहां भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर स्कूल में भी अब कोई भी पंखा बदले तो कोशिश करें जो नया पंखा लगाएं BLDC हो, यानी ये ब्लेड ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर है। अगर ये पंखा आप माप लीजिएगा 70 या 80 वाट ले रहा है, BLDC उतनी हवा देगा केवल 28 वाट में। मतलब लाइट जाने पर वो उससे 3 गुना ज्यादा समय तक चल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, बस नई टेक्नोलॉजी हमें पता नहीं। तो ध्यान देना, ऐसे एसी में भी BLDC कंप्रेसर लगते हैं, उनमें फैन लगते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टर एसी। हमारे अपने ही बंधुओं से जब हम बात करते हैं कि जी आपने एसी लिया, आपने इन्वर्टर एसी क्यों नहीं लिया, कहता है जी इन्वर्टर एसी मतलब जो इन्वर्टर पे चलता है। ऐसा नहीं है, इन्वर्टर एसी यानी जो BLDC टेक्नोलॉजी पर चलता है। और ये अगर ग्राहक पंचायत का अधिकारी है तो अगर उसको पता है या उसके बारे में थोड़ा बहुत कि हाँ मैं जानता हूं ये एक शब्द है, तो उसका समाज में रिस्पेक्ट बढ़ेगा ही, घटने वाला नहीं है। इसके आगे फिर आप जानते हैं, ये तो सब चिर परिचित है, टंगस्टन CFL LED, यानी आज का जो LED बल्ब है वो पुराने बल्ब से 10 गुना ज्यादा पावर सेविंग है। मतलब उतनी ही रोशनी मिलेगी आपको जो 100 वाट का पुराना बल्ब देता था, आज 10 वाट का बल्ब देता है। तो कोई भी आप लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि यहां पर हमें लुमिनस चाहिए, चमक चाहिए। नेक्स्ट इज ये जो कई वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, UPI से आप परिचित होंगे, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक दिन में मैं बता रहा हूं, ये कल के ही आंकड़े हैं, मैंने इंटरनेट से निकाले हैं, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। जो UPI है, एक दिन की इसकी ट्रांजेक्शन बता रहा हूं 96,000 करोड़ एक दिन, मतलब लगभग 1 लाख करोड़। और इसमें केवल भारत ही नहीं, दुनिया के समृद्ध 12 देशों के नाम भी हैं, जिसमें US, कनाडा जैसे देश, UAE जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है वो भी शामिल है। फ्रांस में भी आपको पता है UPI चलता है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अब पता लगा गर्व की बात तो है लेकिन मेरे मोबाइल फोन में नहीं है। तो देखिए, नहीं जानना अलग बात है, लेकिन जानने के लिए तैयार ही ना होना। मैं कई बार कहता हूं मैं कर दूं क्या आपको UPI, कहते नहीं मुझे डर लगता है। तो भाई ऐसे तो हमारे पास जो हार्ड वस्तु है, जो हमारे घर पे लॉकर है, उससे भी कोई सोना चुरा सकता है। अवेयर अगर नहीं होंगे तो कहीं से भी जालसाजी हो सकती है, इसलिए UPI कोड का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा जब भी अब आपको नया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू होने का डेट आता है, आपको मास्टर कार्ड और वीजा नहीं लेना है। ये आप में से कई लोग जानते होंगे, ये अमेरिका की कंपनी है जो हमें एक वाया प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा ट्रांजैक्शन होता है। और जो रुपए कंपनी है वो भारत की NPCI इसको गवर्न करता है, और ये आपका सिक्योर भी है, इंडियन कंपनी है, ट्रांजैक्शन चार्जेस भी निल है हमारे लिए। तो ये ध्यान रखना है कि रुपए कंपनी का ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इज ये कुछ एक ऐप है, निश्चित रूप से आप में से कई लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इसका हल्का सा एक रिवीजन। रेल वन आपको पता होगा, IRCTC और UTS को मर्ज करके कौन सा नया ऐप बनाया भारत सरकार ने, रेल वन। इसमें आपकी कोई भी शिकायत है और कह रहे सर मैं रेल में ट्रेवल नहीं करता हूं, नहीं करता हूं मतलब क्या आंख बंद कर ले क्या, नहीं भी करते तभी भी आप जीन स्टेशन में गए, आपने देखा कि पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी का दिन है, आप रेल मदद ऐप में जीन स्टेशन डालें, प्लेटफॉर्म नंबर डालें, तुरंत एक्शन होगा, फोन आएगा आपके पास कि सर आप कौन से प्लेटफॉर्म पर है, 2 नंबर पे, सर अभी चालू कराते हैं। कहते चालू कराने की बात नहीं है, तूने बंद क्यों किया जब इतने लोग बैठे हैं। कुछ गाइडलाइन होती है कि अगर कोई भी आदमी नहीं है तो बंद कर दो आप, लेकिन और फिर उसमें जैसे पानीपत स्टेशन है या कोई भी बड़े स्टेशन है, आप किसी को बैठाने गए हैं, हमें पता ही नहीं कि डब्बा कहां लगेगा, B1 कोच, B3 कोच, S1 कोच कहां लगेगा, वो बकायदा उसमें स्ट्रिप लगी है पानीपत, वो जहां डब्बा का नंबर लगता है उसका, यानी इलेक्ट्रॉनिक वो आपने देखा डिस्प्ले लगे होंगे, अगर वो नहीं ऑन करता तो भी आप शिकायत कर सकते हैं रेल वन ऐप में। आप गए अंदर, बच्चे को दूध अवेलेबल नहीं है, यहां तक की भी आपने न्यूज पढ़ी होगी, रेल वन में महिला ने कहा कि मेरा छोटा बच्चा है, इसको दूध की सुविधा नहीं है। कोई आपको थ्रेट करता, धमकी देता स्टेशन पे कि मेरी सीट है मैं अभी कर दूंगा, आप उसको कुछ मत बोलो। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि भाई हमारा काम लड़ना नहीं है, हम कोई माने झगड़ालू व्यक्ति नहीं है हमारा संगठन, हम प्यार से ही समझाएंगे, वो नहीं मानेगा चुपचाप आप इसमें कंप्लेन कर लो, आपको कुछ नहीं करेगा, RPF आएगा, TT आएगा, भाई सीट नंबर 12 किसका है, सर मेरा है, आपने कंप्लेन किया सर ये देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है। कोई ऐसा हॉकर, कोई ऐसा कुछ मतलब कुछ सामान आपकी सीट पर रख दिया, उतर नहीं रहा है, उसके लिए भी आप रेल वन इंटीग्रेटेड ऐप है,
आपको जनरल टिकट चाहिए तो भी इसमें ऐप में ऑप्शन मिलेगा यूटीएस, जिसको पहले यूटीएस बोलते थे, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, वो रेल वन में भी मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट है वो आपको दिख रहा होगा, ये जरूर इस्तेमाल करना। मैं तो ये चाह रहा था अगली बार ग्राहक पंचायत का एक सेशन रखे जिसमें केवल उमंग ऐप पर ही बात हो, क्योंकि ये उमंग ऐप ऐसा नहीं कि जिसको मैं 5 मिनट में बता पाऊंगा। इसमें कम से कम 1000 से ज्यादा सर्विसेज है, हमें पता ही नहीं है कि सर ऐसा भी होता है क्या, सर ऐसा थोड़ी होता है, ये घर पे भी हो जाता है। उमंग ऐप हम सबके मोबाइल फोन में इंस्टॉल होना चाहिए, और इसमें मैंने जैसे डिजी लॉकर में अलग से दिखाया वो भी इंक्लूड है उमंग ऐप में ही, और एम आधार, ना जाने कितनी फैसिलिटी, आपका म्यूचुअल फंड, आपके अलग अलग प्रकार के जो पीपीएफ है वो सब इसमें दिखाई देगा। इसीलिए ये जरूर होना चाहिए। उमंग के बारे में बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करने की जरूरत है, ये कोई आधे घंटे में समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अभी इस पर ज्यादा नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं, आप इंस्टॉल करें, इसमें आपका मोबाइल नंबर अगर आधार से लिंक है तो आपको स्पेशल आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो भी आपको पता लगेंगी। नेक्स्ट इज वो माई स्कीम ऐप जिसकी मैं बात कर रहा था। भाई हो सकता है कि मेरा पर्टिकुलर ब्यौरा नहीं पता हो किसी को, तो जब मैं माई स्कीम ऐप इंस्टॉल करूंगा तो मेरा मोबाइल नंबर और उसके बाद केवाईसी होगा मेरा आधार के साथ, जो मैं एलिजिबल हूं किसी स्कीम के लिए। मान लीजिए मैं शेड्यूल ट्राइब से आता हूं, शेड्यूल कास्ट से आता हूं, ओबीसी से आता हूं, जनरल से आता हूं, मेरे लिए कुछ स्पेशल ऐसी कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, मुझे पता ही नहीं है, तो मेरा उसमें एक बार केवाईसी होने के बाद उसको आधार अनुसार काफी हद तक आपके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी मिल जाती है, और वो आपके लिए जो बेस्ट स्कीम है गवर्नमेंट ने डाली है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इसमें आपको दिख रहा होगा, ये जो अभी जिससे हम बात कर रहे थे कि एगमार्क के लिए ये जिसमें आप चेक कर सकते हैं ज्वेलरी के लिए, ये ऐप है, और BIS केयर ऐप के नाम से। उसके बाद ये भी आप, ये तो मेरे साथ भी हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं, जैसे बात कर रहे थे ना कि अगर कोई अपने आप को समझता है मेरे साथ नहीं हो सकता फ्रॉड, हो सकता है। मुझे मतलब इतना तो पता था कि मैं बहुत सिक्योर पाथ इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन किसी बूथ पर कोई ऐसे मोबाइल फोन के नंबर बेच रहा है, उससे नंबर लेने से भी ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता था। तो ये ऐप भी आप लोग जरूर इस्तेमाल करें कि संचार साथी में अगर आपके नाम पर कोई और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और आपको नहीं पता है, और जनरली ऐसा लगता है कि नहीं होगा, ऐसा हो जाता है सरप्राइजिंगली, बड़ा आश्चर्य होता है कि सर ऐसा कैसे हो गया। मतलब आपके आईडी से उस व्यक्ति ने एक बार उंगली लगवाई, कहता सर काम नहीं कर रहा है, जबकि काम कर गया, क्या गया दोबारा लगाओ सर, उसने एक नंबर निकाल लिया है और वो नंबर अपनों को कहीं ट्रांसफर कर दिए, कहां चल रहा पता नहीं, आप ऐप से ही बंद करवा सकते हैं। इसलिए संचार साथी भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज ये स्वच्छता ऐप, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों ही मिलकर इसको कवर कर रहे हैं स्वच्छता ऐप। इसमें आप अपने एरिया की, जैसे पहले तो हम हरियाणा स्वच्छ की बात करते थे, बट ये जो स्वच्छता ऐप है इसमें आपको और भी कई फैसिलिटी कि भैया कि कोई ऐसा टॉयलेट है, कोई वहां कोई डस्टबिन नहीं रखा है, उसकी भी कंप्लेंट स्वच्छता ऐप में आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज ये आप जानते होंगे परिवहन ऐप, मतलब आप में से ज्यादातर लोग परिचित होंगे कि अगर मेरे पास गाड़ी का आरसी नहीं है और मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं इस पे उसकी डिजिटल कॉपी रख सकता हूं और उसको ओरिजिनल ही माना जाएगा उसकी गाइडलाइन के अनुसार, माने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से, जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि ये ऑर्डर कहां से निकला था। नेक्स्ट इज डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर, इसमें आपके राशन कार्ड और आपके पुराने प्रमाण पत्र, मेरे ख्याल 2016 के बाद के सारे सीबीएसई के और हरियाणा बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स भी आपको डिजी लॉकर में मिलेंगे। उसके बाद जो सरल हरियाणा पोर्टल है यानी वेबसाइट है, इसमें हरियाणा की 1000 से ज्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं। कई छोटी छोटी बातें होती है जिसके लिए हमें जाना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इसके अलावा कोई हमें प्रोग्राम कराना है, कोई लाउडनेस का लेवल है, रात के समय हम इतना डेसिबल से ज्यादा नहीं बचा सकते हैं, हमें किसी व्यक्ति ने बोला अगर तूने रात को डीजे बजाया तो तेरे खिलाफ कार्रवाई कर दूं, वो बात सही है, कानून कर सकता है, लेकिन आप यहां से सरल हरियाणा पोर्टल से खुद अपनी आईडी बनाकर अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का जो नंबर रजिस्टर उसके साथ यहां पर अपनी खुद की कंप्लेंट बना सकते हैं। उसके बाद आपको ये ऐप दिख रहा होगा, ये जो आजकल चल रहा है जो BLO, उसकी हेल्प के लिए ये ECI, इलेक्शन कमीशन इंडिया नेट, पहले ये वोटर हेल्पलाइन के नाम से था, उसको खत्म करके अभी ये बना है। तो आप लोग अपना खुद का भी जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड है उसमें 2002 में नाम है नहीं है, और आप जानते हैं बहुत अवेयर है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है 2002 में तो भी अच्छी बात, नहीं है माता पिता का है तो भी अच्छी बात, और उस साल अगर आपकी कहीं ट्रांसफर हो गई थी नहीं थे, नहीं है तब भी तीसरा कॉलम भरना है, उसमें आप आपका
जो भी रिश्तेदार का नाम है, नंबर है, उसके बाद वो वेरिफिकेशन करेगा। उसमें कुछ आईडीज वगैरह लगते हैं, आपको पता है, वो इंक्वायरी के लिए आपको भेजेगा कि भाई आप अपना पासपोर्ट का कॉपी जमा करा दीजिए। जब आपने केवल तीसरा कॉलम भरा है उसके लिए तब वो भेजेगा। अदर मतलब डरने की जरूरत नहीं, जैसे कई लोग कह रहे हैं, हाँ उन लोगों के लिए तो निश्चित रूप से डरने की जरूरत है जो विधर्मी भारत में छुप कर बैठा है, उसके लिए तो डरना चाहिए ही, इसलिए वो बनाया ही है। नेक्स्ट इज बीमा सेंट्रल, ये भी आप सबके मोबाइल फोन में होना चाहिए। बीमा सेंट्रल, हमारे पास कई अलग अलग कंपनियों के बीमा है, एचडीएफसी का, एसबीआई का है, अभी पता नहीं कि सही है नहीं है। उसने बोला कि सर 2 लाख का बीमा ले लो सर, बढ़िया है ये, बाद में पता लगा वो तो कहीं वो रजिस्टर ही नहीं है, वो नंबर ही नहीं मिला मुझे, बस ऐसे किस कट रही थी वो। इसके लिए भी आप बीमा सेंट्रल ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सारे अलग अलग एचडीएफसी, एसबीआई और जितने भी अलग अलग हैं, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आपके इंश्योरेंस है, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस है आपका, चाहे वो ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस है, वो सब चीज इसमें आप देख सकते हैं बीमा सेंट्रल में। यानी सारा आपका कवर कितना है, 25 लाख का, 50 लाख का, 10 लाख का, वो पता लगेगा। नेक्स्ट इज ये जो हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगे हैं, आप खुद मॉनिटर कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने मेरे मीटर के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की हुई है। आप डेली बेसिस पर ये ऐप जरूर इंस्टॉल करें। ये जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम स्मार्ट मीटर ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, उसको इंस्टॉल करें और हर दिन देखें, कल मेरा 16 यूनिट खर्च हुआ, आज अचानक 26 कैसे हो गया, जबकि मैंने कुछ किया नहीं। इसका मतलब कोई शरारत तो नहीं कर रहा है, मीटर की तार ओपन रखी हुई है, कोई तार आपके मीटर में तो नहीं लगा रहा है, माने ये अवेयरनेस है। तो ये भी जरूर आप लोग इंस्टॉल करें। इसमें आपका अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल जो है वो रजिस्टर होना चाहिए, नहीं होगा तो बताएगा किसके नाम पर है। इसके बाद नेक्स्ट ये भी आप जानते होंगे आयुष्मान ऐप, इसमें आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है, क्या आप 5 लाख के बीमा के हकदार हैं नहीं हैं, वो सब भी। तो ये ऐप तो आपके मोबाइल फोन में होना ही चाहिए। इसके अलावा और सैकड़ों ऐप है, समय सीमा में बंधे हैं, नहीं तो उसके बारे में भी चर्चा करते, लेकिन ये तो होना ही चाहिए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, वो जो दूसरा ऐप है उमंग, एक बार आपने वो इंस्टॉल कर लिया, फिर आपको लगेगा अच्छा ये भी कुछ होता है क्या, ये भी कुछ होता है क्या, तो ये ऐड ऑन करता ही रहेगा। इसलिए 100 या कहूं 1000 ऐप के बराबर वो दूसरे नंबर का है। अगर वो डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपने उमंग से कोई सर्विस के लिए बाहर गए, तो आपको जो पर्टिकुलर सर्विस है उसका भी आपको अलग से ऐप मिल जाएगा। उदाहरण के रूप में उमंग ऐप में आधार ऐप है, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आधार ऐप अलग से इंस्टॉल कर ले, लेकिन बताएगा कौन, उमंग ऐप। नेक्स्ट इज ये एक जनरल सा अवेयरनेस है वैसे हमारे लिए, बच्चों के लिए, कि अगर हमारे घर में जो ऑल आउट है या जो आप समझते हैं ये गुड नाइट है, तो ये 4 प्रकार के निशान उनमें देखे जा सकते हैं। ये अब हमारा काम भी है, हम अपने बच्चों को भी कह सकते हैं, अगर हमारे ऑल आउट या गुड नाइट में ये वाला निशान है ग्रीन कॉजन सावधानी, तो वो हमारे लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा, सांस में बीमारियां नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन आप जाके जरूर चेक करना, आप में से जरूर कई लोगों को ये निशान मिलेगा, ब्लू निशान। अभी मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मेरे खिलाफ पता नहीं वो कार्रवाई करेंगे, फिर मुझे वो इश्यू फेस करने पड़ेंगे, लेकिन आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपको ये ब्लू निशान जिसमें डेंजर साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर आप लोग कोई पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करते तो आप जानते होंगे खेतों में डालने के लिए, जनरली ये काफी खतरनाक और ये बेहद खतरनाक पॉइजन, यानी वो अगर उसको छिड़क दिया बिना मास्क के तो हमारी जान भी जा सकती है, अगर हवा चल रही है तो जान जा सकती है। तो रेड इज, तो ये कौन कौन बताएगा, ये हम ही बताएंगे, हमें पता होना चाहिए। हमारा बच्चा पूछता है कि सर ये लगा है क्या है इसका मतलब, कहता चल पता नहीं है इसे। और ये चीज भी आप में से कई लोग जानते हैं, ये एक सिलेंडर का फोटो दिया है, D21 लिखा हुआ है। D21 यानी साल के 12 महीनों को हमने 3-3 के ग्रुप में बांट दिया और ABCD मार्क करके ईयर लिख दिया। यानी अगर आपके घर कोई सिलेंडर आया है आज और उसमें लिखा हुआ है D25, इसका मतलब वो एक्सपायर हो चुका है, या ये वो अनफिट है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है, वो उसमें कोई भी इश्यू हो सकता है, उसको वापस करना है। अब अगर सिलेंडर आया है तो उस पर लिखा होना चाहिए C यानी ABC, क्योंकि अगर हम शुरुआत के 2 कवर कर ले यानी 3-3 6, तो 6 महीने के बाद अभी 7वां महीना चल रहा है। तो ये सब चीजें भी आप इसमें जरूर चेक करें कि क्या ऐसा है, मैं जानता हूं नहीं जानता हूं। बाकी आप जानते हैं जो रेड लेबल, ये जो रिंग है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर हमारे माता पिता, क्योंकि हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप शाकाहारी खाओ या मांसाहारी खाओ, उसके लिए ये अवेयरनेस है। और ये भी ग्राहक को पता होना चाहिए, अधिकार है कि उसके अंदर सर क्या मिला हुआ है।
कि सर उसके अंदर ऐसा तो नहीं आपने मांसाहार मिला दिया है, तो वो अगर लाल है किसी भी केक में तो फिर वो माने वो एग हो सकता है, और एग को सरकार या हमारे स्टैंडर्ड नॉन वेज में ही मानते हैं, हमारी अपनी डेफिनेशन से कुछ नहीं होता है। कई लोग बहस करते हैं कि सर अंडा तो शाकाहारी होता है, ये होता है, क्योंकि अंडे को हम बनाते हैं, बनाने से वो शाकाहारी नहीं हो जाता है। और ये जो नीचे एक ब्लू का निशान है, इसका मतलब जो लोग शुगर डायबिटिक है वो लोग अगर वो ऐसा कुछ खाते हैं जिसमें ब्लू लेवल है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। फिर वो कुछ ऐसे समझाने के लिए कि कई बार बच्चों के साथ थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं, चलचित्र देखने जाते हैं, तो उसमें कुछ ये लेबल लिखे होते हैं, हम फिर भी चले जाते हैं कि हम बच्चे को लेकर, मैं किसी की फिल्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अभी जो धुरंधर फिल्म आई थी बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो उसमें ध्यान रखना कि UAAD यानी यू यानी एनीवन कैन वॉच इट, फैमिली फ्रेंडली मूवी। यूए यानी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उसमें कि 16 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे को वो दिखाया जा सकता है। और ए का माने कैन ओनली बी व्यूड बाय अडल्ट्स 18+। तो ऐसी मूवी को छोटे बच्चों को देखने से उसको भय पैदा हो सकता है, मानसिक दिक्कत आ सकती है, वो हॉरर मूवी होती है इस प्रकार, या और भी कोई स्पेशल कैटेगरी की मूवी है तो उसमें एस इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली फॉर डॉक्टर है, कोई ऐसी रिसर्च डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ये सिंबल मैंने वैसे लिखे हैं क्योंकि एक हमारे साथ, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले कुछ कह रहे थे कि भाई ये तो युवा हैं। युवा का मतलब ये नहीं होता है कि उसको कुछ पैसे कमाते समय कुछ तो दिखना नहीं चाहिए, माने वो फेमस हरियाणा के यूट्यूबर थे और बाद में पता लगा वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, माने पता नहीं उनको शुरुआत में पता था कि नहीं पता था, वो काम कर रहे थे पाकिस्तान की एजेंसी के लिए। तो ये भी अवेयरनेस का ही पार्ट है क्या सर, मुझे तो पता ही नहीं लगा ऐसा भी कुछ होता है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि भारत में ये जो निशान आप कहीं देखते हैं, ये तो चिर परिचित आप लोग जानते होंगे ज्यादातर व्यक्ति कि ये अपने वाहन में लगाना अपराध है। खुश मैंने आपको अच्छा लग रहा है तो लगा दिया, तो नहीं लगा सकते, ये पुलिस का निशान है। और ये निशान भी आप नहीं लगा सकते हैं, जो अथॉरिटी है वो यानी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का निशान है। और ये मैंने वैसे समझाने के लिए क्योंकि आपको दिखता है तो पहचानना चाहिए। रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग भारत की खुफिया एजेंसी, मोसाद इजराइल और वो पाकिस्तान, थोड़ा अवेयर। ये रेड क्रॉस आप जानते हैं, रेड क्रॉस का संबंध केवल भारत से नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसके यहां पर भी ऑफिस है, पानीपत में रेड क्रॉस का हॉस्पिटल है, उसका संबंध एक प्रकार से इसका इंटरनेशनल मुख्यालय जेनेवा में। नेक्स्ट सीबीआई, भारत के जो भी इंटरनल इंक्वायरी, मैं इसलिए बोल रहा हूं इसकी जरूरत हमें 1-2 बार पड़ी है इनके लिंक्स की। जो कोई आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर उसका तो ऑफिसर भी इन्वॉल्व है, हमने करके देख लिया, इसके मैसेज आते हैं हमारे पास, आते हैं हमारे संगठन के कई मंत्री हैं उनके पास आते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अभी आपको पता होगा हाल में ही पानीपत में सीबीआई ने कुछ अधिकारियों पर, आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई की है, तो ये आप इसको भी डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। इसका हेल्पलाइन नंबर भी है, चंडीगढ़ इनका ऑफिस है फिलहाल हरियाणा में, और बाकी ये अमेरिका का वैसे निशान में आपको समझाने के लिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे भी कई आसपास लोग होते हैं जो चिन्हित किए जाते हैं, जो अपनी खबरें, जैसे पानीपत में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो आईएसआई के लिए काम कर रहा है, तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। क्या है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शायद किसी व्यक्ति ने कभी देखा हो ये निशान WWF, कहता सर हमें तो एक ही बात पता है, WWF यानी जो ये रेसलिंग करते हैं, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, वो नहीं है ये जो जानवरों के लिए केयर करने का काम करता है, सेव अवर टाइगर कैंपेन, जैसे भाई साहब पर्यावरण की बात कर रहे थे, तो ऐसे पेड़ के अलावा कोई भी जंगल का पशु पक्षी, उस पर अगर कोई हंट करता है, उसका शिकार करता है, तो उसको कड़ा दंड का प्रावधान है। तो ये एक प्रकार से फंडिंग करता है कि उनको बचाया जाए। WWF ये जितने भी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उनके साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट इज WHO, ये तो आप जानते ही हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो नियम अपने अपने अलग अलग समय पर बनाता रहता। और इसके बाद अभी हालांकि समय सीमा लगभग समाप्त हो गई है, तो मैं बस अब एक हल्का सा वो दे रहा हूं कि अवेयरनेस और हमारी ड्यूटी, ये 2 विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बाकी देखिए, ये अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे अभी बातचीत चल रही थी भाई साहब को कि समझ में नहीं आ रहा रास्ता क्या है, कहां से कंप्लेन करें, तो कुछ एक कंप्लेंट के ऑप्शंस हैं, ये आप जानते होंगे, pgportal.gov.in। PG मींस पब्लिक ग्रीवेंसेस। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि कुछ मुझे समझ में नहीं आया डिपार्टमेंट कौन सा है, तो भी आप PG पोर्टल पे आपको जो हल्का हल्का समझ में आ रहा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप राइट टू PM वाले ऑप्शन पर जाकर भी यहां लिख सकते हैं। PM ऑफिस अपने आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको भेज देगा। तो यहां पर अपनी जैसे पोस्ट है, ये तो लिख ही रहा है आपको, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, आपने इंश्योरेंस लिया बट वो इनवैलिड था, उसका नंबर, डॉक्यूमेंट प्रूफ,
ये सब होना चाहिए। अवेयरनेस अगर रहेगी तो यहां तक आने की नौबत नहीं आएगी। नेक्स्ट इसमें सीएम विंडो, आप जानते हैं वो स्टेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीएम विंडो में भी कई ऐसे ऑप्शन है, शायद आप में से कई लोग जानते भी हो, कि अगर आप कोई ग्रीवेंसी रिलेटेड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानी से बिजनेस करने के लिए कुछ आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट भी यहां ली जा सकती है। नेक्स्ट इज ये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। और ये अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको लगता है मैंने ऑनलाइन कहीं से खरीदा है, किसी दुकान से खरीदा है, दुकान में लिखने से नहीं होता है, बेचने के बाद वापस नहीं होगा, ये उसके कहने से होगा क्या? आपने देखा हो कई जगह दुकानों में लिखा होता है बिके हुए माल पर कोई गारंटी नहीं है, ये उसके अनुसार नहीं हो सकता है। आप अगर आपने उसका माने ठीक से इस्तेमाल किया, 2 दिन में या 1 दिन में पता लगा फटा हुआ है वो या वो टूटा हुआ है, तो बिल्कुल वापस हो सकता है। उसका नंबर, उसका कोई भी एविडेंस होना चाहिए, यानी दिमाग को उस हिसाब से रखना है कि प्रूफ होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है डाउटफुल केस है दुकानदार, तो आपको उसका बिल पक्का लेना चाहिए। और बाकी ये जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि सर मुझे तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है, डिपार्टमेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अगर पीजी पोर्टल पर आपको यानी पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल पे कुछ नहीं मिलता है, तब आप यहां पर भी आ सकते हैं, राइट टू पीएम। आप सिंपल लिखें गूगल पर राइट टू प्राइम मिनिस्टर। आपको लग रहा है सर इतना बिजी वो कहां उनके ऑफिस में इतने, लेकिन आप समझिए अब यहां तक कि किसी को इलेक्शन कमीशन का जो 2002 का डाटा भी उसने बीएलओ वगैरह सबसे पूछ लिया, कहता जी पता नहीं तेरा कहां नाम है, उसने अपना वो डालकर वोटर आईडी नंबर यहां भेज दिया, उसको फिर बीएलओ के पास जाएगा एप्लीकेशन, ये इलेक्शन कमीशन को भेजता है और बीएलओ की बीएलओ आपको कॉल करेगा कि भाई मुझे पता नहीं था अभी मिल गया है। तो माने कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है तो भी आपको रास्ता मिलेगा, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसे कई केसेस के लिए काम किया। आप समझते हैं आरटीआई का मतलब आप किसी को वो नहीं कर सकते, माने ये आदेश नहीं दे सकते, आप केवल ये कह सकते हैं अगर ऐसा कोई, माने एक होता है एडवाइस करना, तो आरटीआई में आप एडवाइस नहीं कर सकते, कोई पेपर आप मांग सकते हैं कि मुझे 1995 का वोटर आईडी का वो लिस्ट दे दीजिए, वो आपको देगा, कंपल्सरी है, वो नकार नहीं सकता है। और ये जो मैंने लिखा है इसमें अगर आप ध्यान से देखें, मैं बोल रहा हूं rti.online.gov.in, इसमें 10 रुपए लगते हैं, आपको वो भी यूपीआई से कट जाता है, और यूपीआई पेमेंट करने के बाद आपके पास मेल पर एक नोटिफिकेशन आएगा, और कंपल्सरी है 100% आपके घर पर बाय पोस्ट उसका उत्तर आएगा ही आएगा। और अगर कोई वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उसके लिए फ्री है, बट उसका नंबर होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें भी काफी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको हम फिर कभी कंप्लेंट देखेंगे कैसे सॉल्व करना चाहिए, कहां तक रास्ता मिल सकता है अपने को। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ग्राहक पंचायत के अधिकार और ग्राहक पंचायत का जो निपटान, उससे पहले अगर शुरुआत वाली बात पर आप ध्यान दें, जो ज्यादातर मिस हो जाती है कि क्या मैं अवेयर हूं, क्या मैं जानता हूं, क्या मेरी ड्यूटी, मेरा जो कर्तव्य है मैं सिखा पाया हूं अपने आप को या अपने बच्चों को। अगर मैं सिखा पाया हूं तो मैं ये बता रहा हूं आपके 50% समस्याओं का समाधान वहीं हो जाता है। और फिर अगर नहीं होता है तो फिर ग्राहक पंचायत तो वो इसके लिए पारंगत है, बड़े बड़े गुणी लोगों की टीम है, राष्ट्रीय स्तर के, प्रांत के स्तर के, जिला स्तर के, तो सभी लोग मिलकर इस मिशन को कामयाब करें, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।